तो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में शुरुआत में हम देखते हैं कि महर को विद्या साथ में लेके चली जाती है, ये बोलकर कि चलो बेटा हमें मूर्ति बनाने की शुरुआत करनी है। जाने से पहले महर बहुत ज़्यादा खुश होकर अबीरा को टॉन्ट मारते हुए लेके जाती है कि कैसे विद्या और उसकी दूरी जो है वो कम होकर और अब नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अरमान भी महर को रोक कर कहता है कि अब यहाँ पे चाची सा और बुआ सा को पता नहीं है, तो तुम बताना मत कि अबीरा और मेरी शादी जो है वो नकली है। जहाँ पर वो खुश होकर कहती है कि तुम टेंशन मत लो अरमान, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा की तरफ चाची सा आती है ये बोलकर कि अबीरा तुमने अभी तक चुन्नी नहीं पहनी अरमान के नाम की जो तुम्हें दी गई थी। तो अबीरा उन्हें सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैंने कहाँ रख दी ना, इस घर में पूरा ढूंढा पर मुझे कहीं पे वो चुन्नी मिली ही नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं पहना। जहाँ पर दोनों ही परिवार मूर्तियों को रख कर वहाँ पर ही बुआ सा कहती है कि देखिए ना, ये घूंगर का जो त्योहार है हम कितने अच्छे से मना रहे हैं, पर बस है मना तो रहे हैं सब साथ में, पर बस हमारी परंपरा जो है वो अलग है। जहाँ पर आपके यहाँ पर शिव और पार्वती की मूर्ति हर साल बनाई जाती है, वहाँ ये हमारे इधर शिव और पार्वती की मूर्ति एक ही होती है जो हर साल सिर्फ उसी को रख कर हम पूजा करते हैं। जहाँ पर आर्यन कहता है कि भले ही रीति रिवाज अलग हो पर दिल में श्रद्धा होनी चाहिए और दिल में श्रद्धा और सच्चाई से हम मूर्ति बना सकते हैं। ये बात सुन के सब बहुत खुश होते हैं, तो वही अबीरा का ध्यान लग नहीं रहा होता है। अबीरा अरमान को ढूंढती है। हाँ, ये बात आर्यन सुन लेता है। आर्यन और दिव्या कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना इन दोनों की दूरियां जल्दी ही मिट रही हैं। दूसरी तरफ महर विद्या को भड़काने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वो कहती है कि मुझे तो अब लगता है कि अबीरा जो है वो जाएगी नहीं, वो यहीं पे बस जाएगी। देखा नहीं आपने कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। मुझे तो लगता है फिर से हमारे भोले भाले अरमान को वो उसके प्यार के जाल में फंसा लेगी और यहाँ से जाने का नाम नहीं लेगी, और हमारा अरमान भी उसके प्यार में फंस जाएगा और हमेशा के लिए वो इस घर में फिर से राज करने के लिए आ जाएगी। आप देख नहीं रहे, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अरमान के रूम में अभीरा जाती है अरमान को ढूंढते हुए ये बोलकर कि पता नहीं अरमान कहाँ रह गया, मुझे उसे महर से कैसे भी करके दूर रखना पड़ेगा। जब वो उसके रूम में जाती है, अरमान रो रहा होता है मम्मी की फ़ोटो वहीं पे लगी रोहित की फ़ोटो को देखकर कहता है कि तुम लोगों के बिना अभी तक तो मैंने हैंडल सब कर लिया, पर अब मुझे तुम लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उसी वक्त अभीरा जो है वो गलती से दरवाजे से अंदर आ जाती है, जिसके वजह से अरमान जो है वो बात बंद कर देता है। जहाँ पे अभीरा कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, क्योंकि घूंगर में ही यही एक इवेंट था जिसमें ये सब हुआ था, और तुम मम्मी और रोहित से बात कर रहे हो है ना कि सब ठीक हो जाए करके, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी के इवेंट में नीचे सब लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ पर ये दोनों इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि दोनों को ही कमी बहुत खट रही होती है, और इस बीच में महर नीचे में अरमान को ढूंढ रहा होता है क्योंकि अबीरा भी नज़र नहीं आती। जहाँ पे अरमान और अबीरा इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे का हाथ ही पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ क्रिश आकर कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा था ना कि मैं अरमान पर नज़र रख रहा हूँ, भैया पर और भाभी पर। वहीं पर महर आके कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि नज़र छुपके से रखो, ऐसे सबके सामने आके मुझे बताओ मत, और वैसे भी तुमसे कोई काम तो होगा नहीं, तो गेट आउट। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती है कि तभी उसका ध्यान जो है वो सीढ़ियों पे चढ़ता है, और सीढ़ियों पे जाने के बाद सभी लोग देखते हैं कि अबीरा और अरमान साथ में हंसी खुशी अच्छे से आ रहे होते हैं, जिसे देखकर सब लोग बोलते हैं कि नहीं, महर तो कहती है कि ये सब मैं होने नहीं दूंगी, ये सब कुछ हाथ से ज़्यादा ही निकलते जा रहा है। दूसरी तरफ अबीरा इस बात से टेंशन में होती है कि उसकी चुनरी अभी तक नहीं मिली। वहीं पे दूसरी तरफ जल्दी से सब लोग आकर तान्या कहती है सबसे पहले कि तुम्हारी चुनरी ना गलती से नानी सा के कबर्ड में चली गई थी, इसीलिए तुम्हें ये चाहिए, ये लो तुम्हारी चुनरी जो है वो मैंने ला दी है। अब चुनरी डालने के वक्त भी जब वो चुनरी खुद से डालने की बात करती है, वहाँ पे बुआ सा कहती है कि नहीं, चुनरी को तो अरमान को डालने दो, उसकी बेड़नी है वही डालेगा। अब ये जो है ये सुनकर तान्या तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो इन दोनों को रूट कर रही होती है कि ये दोनों वापस से पेयर बन जाए। जहाँ पर महर जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है कि अरमान अबीरा पे अभी भी फोकस्ड है। वहाँ पर ये रस्मों के चलते कहीं और वो लोग पास में ना आ जाए, इस बात से सबसे ज़्यादा डरी हुई विद्या और महर रहते हैं। दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि आर्यन और दिशा तो फुल टू अरमान और अबीरा को मिलाने में लग जाते हैं। उनके तो प्लान से ख़त्म नहीं होते, वो लोग फिर से एक नया प्लान जो है वो तैयार करते हैं। दूसरी तरफ दिशा को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो वो किचन में चली जाती है ये बोलकर कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वहाँ पर जाने के बाद ही जूस मिलता है, वो जूस पीने वाली होती है कि तभी अबीरा आकर कहती है कि नहीं, तुम ये जूस जो है वो नहीं पी सकती, क्योंकि दिशा ने पूछा होता है कि क्या मैं ये जूस पी सकती हूँ, तो
मीरा बड़े प्यार से कहती है कि इसमें पानी भी अलाउड नहीं है और बस कुछ ही दिन की तो बात है, कुछ ही देर में ये सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ क्रिश को हम खाते हुए देखते हैं कचौड़ियाँ। वहाँ पर वो बिना तान्या की मदद से जल्दी खा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। अब तान्या के अकॉर्डिंग उसने उपवास रखना चाहिए। वहीं पर आर्यन आकर कहता है कि अरे आप क्या कर रहे हो क्रिश भैया, आपको तो ये सब खाने के लिए मनाही की गई थी ना कि मैं बुलाऊं भाभी को तभी जाके आप सुधरोगे। और लगता है आपका जिम मेंबरशिप का जो कार्ड है ना वो कैंसिल करवाना पड़ेगा क्योंकि आप तो आपकी फिटनेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। जहाँ पे क्रिश कहता है कि बेटा जब तेरी बीवी होगी ना, जब तुझे बोलेगी व्रत रखने, तब तुझे समझेगा कि भूख क्या होती है। आर्यन कहता है कि मुझे तो उसने कुछ भी नहीं बोला। उसी वक्त अरमान आकर कहता है कि ये सब बुद्धू लोग बोलने की चीज़ें नहीं होती है, ये सब खुद से करने की समझने की कोशिश करो क्योंकि तुम लोगों को भी उपवास रख लेना चाहिए। जहाँ पर ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं तो आर्यन कहता है कि भैया देखो देखो भाभी आ गई, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्रिश और कहता है कि अगर सही में वहाँ पे बाबू नहीं निकले ना तो तू देखना। ये बोलकर वो बाबू बाबू कह के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ आर्यन कचौरी अरमान के हाथ में पकड़कर कहता है कि देखो हम सबका तो उपवास है ना, पर आप तो नहीं है ना, आप लोगों का तो सब झूठा है, तो आप क्यों भूखे रहोगे, आप एक काम करो आप ये खा लो। दूसरी तरफ दिव्या भी यही करती है अबीरा के साथ। वो कहती है कि देखो ना हम सब लोगों का तो उपवास है पर आप लोगों का तो नहीं है ना, तो मैं नहीं पी सकती इसे तो क्या हो गया, आप तो ज़रूर पी सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से किचन से निकल जाती है पर वो छुपके से सब कुछ देख रही होती है। जहाँ अबीरा खुद से बड़बड़ाती हुई कहती है कि हाँ ये सब तो झूठ है ना, ये सब सिर्फ मैं नाटक कर रही हूँ, तो आखिर मैं भूखी क्यों रहूँ, मैं तो बराबर खाऊंगी। जब वो जूस पीने जाती है तो उसकी नाक की नथनी जो है वो बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से पहले वो सोचती है कि मैं नाक की नथनी उतारूंगी। दूसरी तरफ अरमान भी यही कहता है कि भाई मैं तो पेट भर के खाऊंगा, मुझे किसी से क्या ही लेन देन है। जहाँ पर अबीरा और अरमान दोनों अब उठाते तो है कुछ भी अपना व्रत तोड़ने के लिए, पर वो असफल हो जाता है। जहाँ पर अबीरा का मन ही नहीं लग रहा होता है, उसकी बार बार रिंग्स उसे याद दिला रही होती है कि उसे ये बात निभानी है, तो दूसरी तरफ अरमान को बार बार छींके और खांसी आ रही होती है, जिसकी वजह से वो भी व्रत को तोड़ नहीं सकता। इसके बाद दोनों भी वो ग्लास और कचौड़ी रख देते हैं, जिसे देखकर वहाँ पे आर्यन जो है वो देखता है अरमान पे और दूसरी तरफ दिशा देखती है अबीरा पे। चुपके से दोनों ही बहुत स्माइल करने लग जाते हैं कि इन दोनों ने भी अपना उपवास जो है वो तोड़ा नहीं है अभी तक। जहाँ पर अचानक से तान्या आ जाती है किचन में ये बोलकर कि मेरा सर दुख रहा है। जहाँ पे अबीरा कहती है कि क्या हो गया तान्या, तुम्हारा बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है क्या। तो वहाँ पर वो कहती है कि हाँ महर की बातें सुन के किसका सर नहीं दुखेगा, ओ गॉड उसे तो कैसे झेलते हैं हमें को पता है, वैसे भी घर में भी किसी ज़्यादा इंसान को वो पसंद नहीं है। जहाँ पे अबीरा कहती है कि उसे तो लगा था कि महर बहुत अच्छी है और महर से सभी के रिलेशन अच्छे हैं, पर नहीं, वहाँ पे रियलिटी चेक जो है वो उसे तान्या देती है कि नहीं, उसे ज़्यादा तो लोग पसंद नहीं करते, वो इसीलिए यहाँ पर है कि उसके पार्टनरशिप के वजह से भैया की ग्रोथ हुई है, अरमान भैया की, इसके वजह से उसे सब झेलते हैं। वैसे नानीसा को भी कुछ पसंद नहीं, मुझे भी नहीं, और मेरे ख्याल से तुम्हें भी वो पसंद नहीं है। दूसरी तरफ विद्या जो है सबको अभी जो मिट्टी है जो भगवान बनाने के लिए रहते शिव पार्वती वो देती है, पर अबीरा के इसमें आधी ही मिट्टी डाल देती है। जो ये देखकर महर जो है वो बहुत खुश होती है कि उसने जो फूक डाली है विद्या के मन में वो अब धीरे धीरे करके उसकी हरकतों पर भी नज़र आ रही है। जहाँ पे अरमान भी आने का होता है तो अबीरा अपने इस पर बैठ जाती है अपने स्थान पर, और वहाँ पर वो देखती है कि उसकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कम दी गई है और इतनी मूर्ति तो बनाने में कम ही होगी, तो मूर्ति तो उससे बनेगी नहीं, और ऊपर से वो अकेली रहती है। वो पहले तो थोड़ा इंतज़ार करती है अरमान के आने का कि शायद अरमान आ जाएगा, पर विद्या की नज़र सिर्फ और सिर्फ अबीरा पे टिकी होती है और महर तो इस बात से खुश होती है कि विद्या उसके साइड में है और जल्दी ही वो अबीरा को इस घर से भगाकर अरमान को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी करके। हाँ अबीरा कहती है कि मैं ये स्टार्ट कर ही देती हूँ, अरमान का इंतज़ार नहीं करती। वहीं पर जो बुआसा होती है वो कहती है कि क्या हो गया, तुम्हारा पति कहाँ है, अरमान जी नहीं आए अभी तक, क्या तुम्हें उन्होंने बताया नहीं क्या कि तुम लोग वो अलग जा रहे हैं वो अलग जा रहे हैं करके। जहाँ पे दादी साहब बोलती है कि नहीं वो भले ही देर से आएगा पर हमेशा वो मंजिल पे पहुँच ही जाता है। जहाँ पर बुआसा कहती है कि उसने तो कहा था, तुम ही लोग तो कहते हैं कि हर एक बात तो तुम लोग एक दूसरे को बताते हो, तो ये बात बताना कैसे भूल गए। जहाँ पे थोड़ा लेट होगा तब भी वो आएगा, ऐसा दादी सा कहती है। अब सारे ही घर के लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर मूर्ति बनाने की शुरुआत कर देते हैं। जहाँ पर अबीरा कहती है कि मेरे पास तो इतनी मिट्टी है ही नहीं, मुझे और मिट्टी लगेगी।
जहाँ तान्या कहती है कि एक काम करो, तुम मेरे इसमें से थोड़ी मिट्टी ले लो, जहाँ पे अबीरा मना कर देती है और वहाँ पे क्रिश को आंखें दिखा रही होती है महर कि मिट्टी देने मत दे। पर क्रिश कहता है कि तुझे मेरी इज्जत करनी नहीं आई, तो इसलिए अब मैं तुझे बताता हूँ कि मेरा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तेरे लाइफ में। मेरी जो तूने डिसरिस्पेक्ट की है ना, उसका बदला तो मैं लेके रहूँगा। जहाँ पे तान्या ने थोड़ी सी मिट्टी अबीरा को दे दी होती है। ये बात दादी साहब बुआ सा को कहती है कि देखा, ये दोनों में कितना ज़्यादा प्यार है। पहले तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा था, पर अब देखो अब कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं संकट आने पर। जहाँ पर बुआ सा कहती है, पर ऐसा कौन सा वॉर, ऐसा कौन सा जंग छिड़ गई है तुम्हारे घर में जो तान्या को उसकी ऐसे मदद करनी पड़ रही है? ऐसी कौन सी जंग चल रही है तुम्हारे परिवार में? ये बात सुनते साथ ही वो शांत हो जाती है। जहाँ पे अभीरा अपना काम कर रही होती है, ये बोलकर कि जाने दो, अरमान नहीं आएगा तो क्या हुआ, दादी सा ने मुझे कहा है कि पूरे दिल से और पूरे मन से मुझे मूर्ति बनानी है, तो मैं उसी पे फोकस करूँगी। जब वो मूर्ति बनाने लग जाती है तो वो नोटिस करती है कि दादी सा की जो रिंग थी, एंगेजमेंट रिंग जो उसने पहनी थी, वो गायब हो चुकी है। वो अब वो रिंग जो है वो मिल नहीं रही है, तो वो अब बहुत ढूंढने लग जाती है। जहाँ पे बुआ सा कहती है कि क्या हो गया तुम्हें, पर अभीरा कुछ नहीं करके वापस से उस मिट्टी में वो रिंग जो है वो ढूंढने लग जाती है। जो बुआ सा है उसकी नज़र अभीरा पर ही होती है। उसी वक्त अरमान आ जाता है और अरमान के आते साथ ही दादिसा के पीछे हो जाता है और दादिसा को कहता है कि मैं यहीं पे ठीक हूँ। पर बुआ सा कहती है कि नहीं, तू अपने बेनी के पास जा, तू तो बड़ा कह रहा था ना कि वो हम दोनों साथ में मूर्तियाँ बनाएंगे, तो उसका क्या हो गया? जहाँ पे दादिसा कहती है कि जाओ अरमान, जाके अपने बेनी की मदद करो। तो अरमान भी बिना कुछ कहे फिर वहाँ पे आ जाता है। जहाँ पे अरमान आ जाता है तो वहाँ पर अब अभीरा से कहता है कि क्या तुम पपी हो, पपी जैसे डिग क्यों कर रही हो, आखिर तुम ढूंढ क्या रही हो? जहाँ पर अभीरा कहती है कि मैं पपी तो नहीं हूँ, हो सकता है शायद तुम ही होगे। जहाँ पे इन दोनों की नोकझोंक जो है वो फिर से शुरुआत हो जाती है। जहाँ पर वो फाइनली बताती है कि मेरी जो रिंग है वो नहीं मिल रही है, और वो रिंग दादिसा की थी जो मुझे एंगेजमेंट पे पहनाई गई थी। अभी मुझे उस वो अंगूठी जो है वो मिल नहीं रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। जहाँ पर जल्दी से अरमान कहता है कि तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अंगूठी ही तो है, इधर ही मिल जाएगी, ध्यान से ढूंढोगे ना तो मिल जाएगी। वहाँ पर अब पोयम बोलेगी ऐसा अबीरा कहती है। तो वहाँ पे अरमान कहता है कि भगवान प्लीज़ शिव पार्वती अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना और प्लीज़ हमें बचा कर रखना। उसी वक्त दोनों को जो है वो रिंग जो है जो वो ढूंढ रहे होते हैं वो उसी वक्त मिल जाती है, और उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ भी पकड़ के हैं। ये बात महर देख लेती है और आर्यन और दिशा कहती है कि देखो ना, शादी की रस्में तो हमारी होने वाली थी, पर भैया भाभी ही शादी की सारी रस्में जो है वो निभा रहे हैं। ऐसा बोल के वो उसे टॉन्ट मारते हैं। जहाँ पर मूर्ति जो है उनकी बहुत जल्दी बन जाती है। तो उस बात पर भी दिशा कहती है कि इन दोनों का जो कोलैबोरेशन है, इन दोनों का जो पार्टनरशिप है वो फुल टू फिट है। देखो ना कितने कम समय में बन गया, और महर की तो अभी तक मिट्टी ही सुलझी नहीं है। और वहाँ पर अरमान और अबीरा की अच्छी सी एक मूर्ति जो है वो बन चुकी है भगवान की। जहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और हंस के कहते हैं कि हम दोनों की पार्टनरशिप तो है ही अच्छी। जहाँ पे उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोजी होते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, जिसे देखकर महर और विद्या की तो बहुत ज़्यादा जल जाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। जहाँ मनीषा, मनोज और घर के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इन्हें देखकर, और वहाँ पर वो दोनों थोड़ी सी मस्ती भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए कैसे वो खेल रहे होते हैं। तभी अरमान कहता है हमारी रक्षा तो हमेशा करके रखना, और हमारे रिश्ते की भी। ये बोलते साथ ये अबीरा भी शौक हो जाती है। अब प्रोमो में हम देखते हैं कि एक आलमारी गिरने वाली होती है, तो अरमान चिल्लाता है और अबीरा भी चिल्लाती है, तो क्या हो गया, तुम्हें नाटक करने की उन लोगों के सामने ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि तुम्हें अपनी नफरत छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरमान कहता है कि तुम पागल हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। दूसरी तरफ क्रिश महर को पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तो महर बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना, नए हो तो सब्सक्राइब करो।